हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि जब हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, तो हमारा सॉलिड और लिक्विड कैसा होना चाहिए। यानी कि हमारा खान पान और हम जो लिक्विड लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि यही दो एक ऐसी चीज़ है जो कि वज़न कम करने में यही चीज़ें टॉप पे होती हैं। यानी कि ये अगर सही होगा तो हमारा वज़न कम होगा, और नहीं तो फिर आप कुछ भी कर लो, वज़न तो 1 इंच नहीं घटता है। जस्ट मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि सॉलिड में हमें क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी जब हम अपना वज़न कम करते हैं तो हमें ड्रास्टिकली नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वज़न यहाँ से यहाँ आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। या एक स्ट्रिक्ट डाइट पे, एक टफ़ डाइट पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पे जाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और बहुत ही मुश्किल से एक डाइट को लेके हम लोग चलते हैं, एक खाना खाते हैं जो कि उस दौरान हमें हेल्प पहुँचाए, हमारा वज़न जो है कम हो, क्योंकि बढ़ तो जाता है आसानी से बट घटता बहुत ही मुश्किल से है, घटता ही नहीं है। इनफैक्ट आप बार बार स्केल पे अपने वज़न को लेते हो बट हमारा फैट कम हो रहा है, होता है कहीं ना कहीं, बट जो हमारा जो वज़न है वो बहुत ही मुश्किल से नीचे आता है। मैंने खुद पे भी ये बात देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आसान नहीं है कम करना। तो जो सॉलिड है हमारा, वो बिल्कुल फाइबर से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, होल ग्रेन, योगर्ट, मिल्क, फ्रूट्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सब्जी, नट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूर से होनी चाहिए। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, बेसन। ये सारी चीज़ें जब रहेंगी और जब हमारा पेट भरेगा तभी हमारा वज़न भी कम होगा। अगर हम ये चाहेंगे कि हम भूखे रह के अपने वज़न को कम कर ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप 1 या 2 दिन भूखे रहोगे, तीसरे दिन ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इतना ज़्यादा आप खा लोगे। और मेरे साथ ये फ्रिक्वेंटली होता है कि मैं 1-2 दिन लगता है कि ठीक है चलो करती हूँ, फिर लास्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट पे नहीं जाना है। ये जो सारी चीज़ें हैं, फाइबर से भरी हुई चीज़ें, सब्जियाँ, फल, प्रोटीन रिच जो खाना होते हैं, लेंटिल्स, बीन्स, चिकपीस, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे वज़न कम करने के दौरान। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक अच्छा टेस्ट देती हैं। आप फुल रहते हो, आप सेटिस्फाइड रहते हो, आप फुल टाइम कुछ खाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं देखते रहते हो, ना ही आपका स्नैकिंग में मन, मतलब आप स्नैकिंग करना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, सबसे अच्छा तो पीनट्स है, मूंगफली, जो कि रोस्टेड पीनट्स कर लो और उसे खा लो। ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हमारा खाना जो है वो ट्रैक पे रहे। और हम देखें कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। आई नो, मुझे भी होता है, क्योंकि मैं वेट काफ़ी आसानी से पुट ऑन करती हूँ, बट फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर हम खा लेते हैं। बट बैक टू नॉर्मल जो है, हम जिस डाइट पे चल रहे हैं उस पे आने का हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा जो है वो आसान नहीं होता है कम करना, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप करते रहो तो फिर ज़रूर होता है। और अगर 1-2 दिन आप खा भी लो तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, ट्राई करो कि फिर से उसी खाने पर आओ जो एक हेल्दी खाना है। हेल्दी खाना मीन्स कि दलिया, मूंग दाल, जो सारे वेराइटीज़ ऑफ दाल है, बीन्स, जिसको राजमा बोलते हैं, जो ड्राई बीन्स आते हैं, चिकपीस, काले चने, ये सारी चीज़ें, प्लस
दलिया को मूंग दाल के साथ मिक्स करके उसकी खिचड़ी बना लो, ज्वार बाजरा रागी की रोटी बना लो। सब्जी में कुछ भी आप, जो भी हरी सब्जी है, कभी कभी पोटैटोज़ भी, वो भी आप खाओ। स्वीट पोटैटो एक अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी उसको भी आप रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते हो। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि रोज़ खाओ, रोज़ खाना पॉसिबल नहीं होता है। सो स्वीट पोटैटो है वो कभी कभी खा लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चिक पीस के उसको, उसकी जो टिक्की बनती है वो बिल्कुल आप चाहोगे कि हल्के ऑयल में वो बना लो। बहुत सारा फ्रूट्स रखो, साथ में चाट मसाला रखो। अगर कभी कभी बोर हो रहे हो तो सारे फ्रूट्स में चाट मसाला मिक्स करके वो खा लो। हरी सब्जियां रखो, वो खाओ। कभी स्टीम करके खा लो, कभी बेक करके खा लो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर मीठा खाने का हो, जैसे कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा है और दैट्स व्हाई आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड सम टाइम, बट मैं खा लेती हूँ, बट मुझे नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसके ऑप्शंस रखो कि क्या और आप खा सकते हो। सो यही है। योगर्ट है तो उसकी कभी लस्सी बना लो, चीनी नहीं गुड़ डाल के। ट्राई करो कि गुड़ को ऐड करो धीरे धीरे, चीनी को कम्प्लीटली नो। अगर ब्राउन शुगर पॉसिबल है तो ब्राउन शुगर यूज़ करो, क्योंकि ब्राउन शुगर जब आप खाओगे तो फील करोगे कि वाइट शुगर जितना आपको मीठा लगता था, ब्राउन शुगर नहीं रहता है तो उतना ज़्यादा मीठा। ऑयल में कम्प्लीटली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। डीप फ्राई के लिए कभी सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि डीप फ्राई तो होता ही है। घी ट्राई करो कि घी में अगर हो जाए तो घी अपने खाने में ऐड करो। तो ये सारे चेंजेस है। ये सॉलिड का मैं आपको बता रही हूँ, जो कि डे टू डे लाइफ में हम खाते हैं और कैसे अच्छा खाते हुए अपने वज़न को कम करना है। और क्योंकि आप अचानक से सब कुछ छोड़ दोगे तो वज़न नहीं कम होता है, ये तो रियलिटी है। लिक्विड में हमें ट्राई करना चाहिए कि शुगरी ड्रिंक कम्प्लीटली नो, बिल्कुल नहीं। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो। ट्राई करो कि बाहर कभी भी कहीं जा रहे हो, ख़ास तौर से गर्मियों के टाइम में, तो वाटर अपने साथ रखो, क्योंकि जब पानी नहीं रहता है तो हम जो शुगर से भरे हुए ड्रिंक्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो पीते हैं। ओवरनाइट जो रात को जीरा जो सोख करके वाटर में रखते हैं वो पियो, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। चिया सीड जो होते हैं उनको सोख करके रखो, वो पियो। ये मैं ड्रिंक का आपको बता रही हूँ। वाटर तो बेस्ट है ही, लेमन के साथ या कुकुम्बर सोख करके उसमें डाल के वो पियो, और नहीं तो फिर जीरा वाटर ओवरनाइट सोक, चिया सीड ओवरनाइट सोक। सो ये सारे ऑप्शंस हैं। चाय में ट्राई करो कि दूध और चीनी को कम्प्लीटली अवॉइड करो। जो ब्लैक टी होती है, अगर आप एक बार उसको पीना शुरू कर दोगे तो ये दूध वाली चाय आप कम्प्लीटली भूल जाओगे। इतना टेस्टी वो लगता है वो चाय, उसको ऐड करो। शुगर को कम्प्लीटली चाय कॉफ़ी में नो। सो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, उनको योगर्ट के साथ मिक्स करके उसकी स्मूदी बना लो, वो पी लो। उसमें आप जो पालक आते हैं वो भी आप डाल सकते हो, कुकुम्बर डाल सकते हो। सो ड्रिंक में ये सारी चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड शुगर हम शुगरी ड्रिंक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ड्रिंक में ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लेना चाहिए। ये जिंजर टी अगर आप बना के पी लेते हो पूरे ये बिग साइज़ का जो मग आता है उससे, तो आप देखो वो कितना हेल्पफुल है। और जो ये मैं रेड टी की बात कर रही हूँ, ब्लैक टी की, अगर एक बार आपको इसकी हैबिट लग जाएगी तो फिर आपको कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं, आप यही पीना चाहोगे। मैंने भी स्टार्ट किया है और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना अच्छा है। एवरीडे नहीं, बट वीक में आप 2 से 3 दिन कभी दूध वाली भी ले ली। बट चाय में चीनी कम्प्लीटली नो, वो काफ़ी हार्मफुल होता है। उसके जगह पे आप डेट्स या रेजिन्स ले लो चाय के साथ। सो ये चेंजेस है जो कि सडनली नहीं होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, बट होता ज़रूर है। और ये सारे लिक्विड और सॉलिड फॉर्म मैंने बताया आपको,
जो कि वेट लॉस के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा खाना प्रोटीन रिच होना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया इन सारे खाने में प्रोटीन का लेवल काफ़ी हाई है। जो भी मैंने आपको बताया, जो सारे बीन्स होते हैं, दाल होते हैं, दलिया, सारे नट्स, ये सारे प्रोटीन रिच खाने हैं। और जब आप ये खाओगे तो आपको चेंजेस डेफिनेटली नज़र आएगा और धीरे धीरे आपका फैट जो है वो कम होगा। और जब कभी ज़्यादा क्रेविंग्स हो किसी चीज़ की खाने की, तो उसे आप ज़रूर उस मोमेंट पे खा के वहीं पे रोक दो और फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करो। बिकॉज़ समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम अपने आप को रोकें और नहीं खाएं कि नहीं 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 खाना है, नहीं खाना है, फिर फाइनली जाके खा ले, वही होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। लिक्विड का इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे वज़न को कम करने में। सो ओवरनाइट जो जीरा होता है, वो जिंजर टी, ये सारी चीज़ों को ऐड करो, फिर आप डिफरेंस देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है आपके वज़न में। और डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। टाइम लगता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, बट आता ज़रूर है। सो ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, इनफैक्ट एवरी डे करती हूँ। और क्योंकि मेरा वज़न बहुत ही आसानी से बढ़ता है। इनफैक्ट मैं एक टाइम अगर मैंने कुछ खा लिया तो मुझे पता चलता है कि अरे वेट मेरा वज़न पुट ऑन मैंने कर लिया है। सोचा आपके साथ शेयर करूँ, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।